हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, अगर आप भी अपने काम को टालते हो और अपने टाइम का सही से इस्तेमाल नहीं करते तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे मुश्किल काम सबसे पहले बुक की समरी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप के कम्प्लीटली वॉच करते हो तो आप जीवन में कभी अपने टाइम का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और अपने काम को कभी नहीं टालोगे। ऑथर कहते हैं, यह पुस्तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विचार मेरी और हजारों दूसरे लोगों की तरह ही आपकी भी मदद करेंगे। दरअसल मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पुस्तक आपकी भी जिंदगी बदल देगी हमेशा के लिए। आपको बहुत से काम करने हैं, लेकिन उन सबको करने के लिए आपके पास कभी पर्याप्त समय नहीं होता। आप काम, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और प्रोजेक्ट के बोझ तले दबे रहते हैं। आप ऐसी पत्रिकाओं और पुस्तकों को ढेर लगाते रहते हैं जिन्हें आप सारे काम निपटाने के बाद फुर्सत में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपको कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। आप कभी अपने सारे काम पूरे नहीं कर पाएंगे। आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और फुर्सत के वक्त की गतिविधियां के लिए समय निकाल पाए जिनके आप सपने देखते हैं। ज्यादा मेहनत करके समय प्रबंधन की समस्याएं सुलझाने की बात भूल जाए, चाहे आप व्यक्तिगत उत्पादकता या मेहनत की कितनी ही तकनीकी में माहिर हो जाए। आप उपलब्ध समय में जितना काम कर सकते हैं, काम हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेगा। और हाँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना समय उपलब्ध रहता है, लेकिन आप अपने समय और जिंदगी पर काबू कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपने सोचने और काम करने के तरीकों को बदलना होगा। आपको जिम्मेदारियों के अंतहीन गहराई वाली उस नदी से निपटने का तरीका बदलना होगा जो हर दिन आपको डुबो देती है। अपने कर्मों और गतिविधि पर काबू करने का तरीका क्या है? ज्यादातर गतिविधियों को छोड़ दे और सिर्फ उन्हीं चुनिंदे कामों में ज्यादा समय लगाए जिनसे आपकी जिंदगी सचमुच बदल सकती है। मैं पिछले 30 सालों से समय प्रबंधन का अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने पीटर ड्रकर, एलेक मेजेंसी, एलन लेकिन, स्टीफन कवी और बहुत से अन्य लेखकों की पुस्तकों में बार बार गोता लगाया है। मैंने व्यक्तिगत कार्यकुशलता और प्रभावकारिता बढ़ाने के विषय पर सैकड़ों पुस्तकें व हजारों लेख पढ़े हैं। यह पुस्तक इसी का नतीजा है। जब भी मुझे कोई अच्छा विचार मिलता था तो मैं उसे हर बार अपने कामकाज और निजी जिंदगी में आजमाकर देखता था। अगर वह कारगर साबित होता था तो मैं उसे अपने भाषणों और सेमिनारों में शामिल करके दूसरों को सिखाने लगता था। एक बार गैलीलियो ने कहा था, आप किसी को भी कुछ सिखा नहीं सकते, आप तो बस इसे उसके भीतर खोजने में मदद कर सकते हो। आपको ये विचार जाने पहचाने लगते हैं या नहीं, यह आपके ज्ञान और अनुभव के स्तर पर निर्भर करता है। वैसे आपकी स्थिति चाहे जो हो, यह पुस्तक आपको उनके बारे में ज्यादा जागरूक बना देगी। इन विधियां और तकनीकों को बार बार सीखे, इस पर तब तक अमल करते रहे जब तक कि वे आपकी आदत न बन जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सकारात्मक अंदाज में अपनी जिंदगी का रुख बदल लेंगे। ऑथर लिखित लक्ष्यों की शक्ति के बारे में बताते हैं। मैं आपको इस पुस्तक की शुरुआत में अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी बड़े अभावों के साथ शुरू हुई। बस एक ही अच्छी बात थी कि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। स्कूल में मेरा प्रदर्शन हमेशा खराब रहा। नतीजा यह हुआ कि मैंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। फिर मैंने कई सालों तक मजदूरी की और मेरा भविष्य कतई उज्जवल नहीं दिख रहा था। युवावस्था में मुझे एक समुद्री जहाज पर काम करने का अवसर हाथ लग गया। बस फिर क्या था, मैं दुनिया देखने चल दिया। 8 साल तक मैंने सफर किया, काम किया और दोबारा सफर किया। यह सिलसिला खत्म होने तक मैं 5 महाद्वीपों के 80 देशों में घूम चुका था। अब मुझे मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया तो मैं सेल्स लाइन में चला गया। मैंने लोगों के दरवाजे खटखटाए और कमीशन पर काम किया। मैं सामान नहीं बेच पा रहा था और जूझ रहा था तब तक कि मैंने खुद से ये सवाल नहीं पूछा, दूसरे लोग आखिर मुझसे बेहतर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। फिर मैंने एक ऐसा तरीका आजमाया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं सफल लोगों से पूछने लगा कि वे आखिर ऐसा क्या करते हैं जिसकी बदौलत वे मुझसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने और ज्यादा कमाई करने में कामयाब होते हैं। उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने उनकी सलाह पर पूरा अमल किया।
नतीजा, मेरी बिक्री बढ़ गई। आखिरकार मैं इतना कामयाब हो गया कि मुझे सेल्स मैनेजर बना दिया गया। सेल्स मैनेजर बनने के बाद भी मैं इसी नीति पर चला। मैंने सफल मैनेजरों से पूछा कि कामयाब होने और असरदार नतीजे हासिल करने के लिए वे क्या करते हैं। उन्होंने जो तकनीक बताई, मैं उस पर अमल करने लगा। लगभग फौरन ही मुझे भी उनके जैसे ही नतीजे मिलने लगे। सीखने और सीखी हुई बातों पर अमल करने की इस प्रक्रिया ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं भी हैरान हूँ कि यह सब कितना सरल और स्पष्ट है। बस यह पता लगा ले कि उस क्षेत्र के सफल लोग क्या करते हैं और फिर वही काम करने लगे, जब तक कि आपको भी वही नतीजे न मिलने लगे। विशेषज्ञों से सीखे। वाह, कितना बेहतर विचार है। ऑथर कहते हैं कि सफलता की भविष्यवाणी संभव है। सरल भाषा में कहे तो कुछ लोग दूसरों से बेहतर प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे चीजों को अलग ढंग से करते हैं। वे सही चीजों को सही ढंग से करते हैं। यहाँ एक बात खास तौर पर उभर कर सामने आती है। कामयाब, सुखी और समृद्ध लोग आम आदमी के मुकाबले अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। असफलता की पृष्ठभूमि की वजह से मुझ में हीनता और अक्षमता की भावनाएं बहुत गहरी थी। मैं इस गलतफहमी के मानसिक जाल में फंस चुका था कि मुझसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोग वाकई मुझसे बेहतर है। बाद में मुझे पता चला कि यह हमेशा सच नहीं था। ये तो बस चीजों को अलग तरीके से कर रहे थे। जो कार्यशैली उन्होंने सीखी थी उसे मैं भी बखूबी सीख सकता था और इससे मेरी आंखें खुल गई। मैं इस खोज से हैरान भी था और रोमांचित भी था। आज भी मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ और लगभग हर लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ, बशर्ते मैं यह पता लगा लूँ कि उस क्षेत्र के सफल लोग क्या कर रहे हैं, फिर खुद भी वही करने लगूँ। इस तरह मुझे भी शर्तिया वही परिणाम मिलेंगे जो उन्हें मिल रहे थे। सेल्स लाइन में आने के 1 साल के भीतर ही मैं शीर्षस्थ सेल्समैन बन गया। उसके 1 साल बाद मैनेजर, 3 साल के भीतर वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं 6 देशों में कार्यरत 95 सेल्स पर्सन का बॉस था और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 25 साल की थी। अब तक मैं 22 अलग अलग काम धंधे कर चुका हूँ। मैंने कई कंपनियां शुरू की, एक बड़ी यूनिवर्सिटी से बिजनेस डिग्री ली, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा सीखी। अब तक मैं 1000 से ज्यादा कंपनियां में वक्ता प्रशिक्षण या परामर्शदाता की भूमिका निभा चुका हूं। आजकल मैं हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के सामने भाषण या सेमिनार देता हूं, जिनमें कई मरतबा तो एक बार में 20,000 लोग होते हैं। अपने पूरे करियर में मैंने एक सरल सच्चाई खोजी है और बार बार खोजी है। महान कामयाबी, उपलब्धि, सम्मान, ओहदे और जीवन की खुशी की कुंजी क्या है? अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करने, उसे अच्छी तरह करने और उसे पूरा करने की काबिलियत। यह सिद्धांत ही इस पुस्तक की जान है। यह पुस्तक बताएगी कि आप अपने करियर में ज्यादा तेजी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी बताया जाएगा कि आप अपनी निजी जिंदगी को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। मैंने इसमें व्यक्तिगत प्रभावकारिता पर खुद के खोजे हुए सबसे असरदार सिद्धांत शामिल किए हैं। ये विधियां, तकनीकें और रणनीतियां व्यवहारिक है, आजमाई हुई है और फटाफट परिणाम देती है। यह पुस्तक समय बचाने के बारे में है, इसीलिए मैं टालमटोल या समय कुप्रबंधन के मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक कारणों को विस्तार से बताकर समय खराब नहीं करूंगा। मैं सैद्धांतिक बातों या शोध पर भी ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करूंगा। यहाँ तो आप सिर्फ कुछ निश्चित कदमों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप फौरन उठा सकते हैं। इसकी बदौलत आपको कामकाज में बेहतर नतीजे तत्काल मिलने लगेंगे और आप ज्यादा खुश रहने लगेंगे। इस पुस्तक में हमने जितने भी विचार दिए हैं उन सभी का बुनियादी मकसद आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणामों को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य आपको ज्यादा मूल्यवान बनाना है। इसमें से कई विचारों को आप अपनी निजी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। 21 तकनीकों में से प्रत्येक अपने आप में संपूर्ण है। ये सभी जरूरी है। हो सकता है कि आप किसी स्थिति में कोई एक रणनीति कारगर हो और किसी दूसरी स्थिति में दूसरी रणनीति। एक तरह से यह 21 विचार व्यक्तिगत प्रभावकारिता तकनीकी की दावत जैसे है। आप इनका इस्तेमाल
कभी भी किसी भी क्रम में कर सकते हैं, जो भी आपको उस पल सही लगे। सफलता की कुंजी है कर्म। ये सिद्धांत आपके प्रदर्शन और परिणामों को तेजी से बेहतर बनाते हैं। आप उन्हें जितनी फुर्ती से सीखेंगे और लागू करेंगे, उतनी ही तीव्रता से अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, पक्की गारंटी है। जब आप हर सुबह एक मेंढक निगलना मतलब कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना सीख लेंगे, तो आपकी भावी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी।